जब मैं पीएमटी के एग्ज़ाम देने गया तो मैं उसमें नहीं पास हो सका। तो पिताजी ने कहा कि बेहतर होगा कि मैं कुछ बीए या कुछ बीएससी की डिग्री करूं, जिससे कि मैं आगे भविष्य में नौकरी वगैरह पा सकूं कहीं। मैंने पिताजी से कहा कि नहीं, मैं अब काम करना पसंद करूंगा। तो गुलशन कुमार जी के यहाँ टी सीरीज़ में पिताजी एक बहुत बड़ी मूर्ति बना रहे थे, शिव मूर्ति, लगभग 80 फुट ऊँची मूर्ति। तो उस मूर्ति पर मैं काम करने चला गया और मुझे उस टाइम लगभग 60 रुपये का एक पैकेज मिलता था पर डे का। उसी वक्त एक शख्स आए वहाँ पे जिनका नाम श्री योगेश भाई पटेल। तो उन्होंने देखा कि एक यंग लड़का जो लगा हुआ है मूर्ति को काम करने में, तो उन्होंने मेरे पिता के साथ एक डील की कि उनको वडोदरा गुजरात के अंदर एक बड़ी मूर्ति वैसी बनवानी है, लगभग 121 फीट ऊँची। वडोदरा में चूँकि पिताजी का वो काम था, लेकिन मुझे उसको अंडरटेक करना था और वो मेरे जीवन का सबसे पहला काम बना जिसे मैंने काम को शुरू किया। जब मैं उस काम को कर रहा था और करते करते जब उस काम का समापन किया, तो हमने पूरे काम के ऊपर धातु की परत चढ़ा करके उसकी फिनिशिंग करके उस काम को वहाँ पे विराजमान किया। और उस वक्त के मुख्यमंत्री और आज के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस मूर्ति का उद्घाटन करने आए। मुझे याद आता है अच्छी तरह से, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख करके कहा, मूर्ति बहुत बड़ी है और कलाकार तो बहुत यंग और छोटा है जिसने ये काम किया। मुझे बहुत खुशी हुई उस काम को करने के पश्चात। मैं कई बार सोचता था कि उस मूर्ति को मिडिल ऑफ सुरसागर तालाब हमने बनाया और उस मूर्ति के ऊपर दोबारा कभी भी रंग रोगन का काम नहीं हुआ। इस चीज़ को लेके मैं हमेशा चिंतित भी रहता था और मन में एक कुंठा रहती थी कि यार ऐसा क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर काम को कभी दोबारा कलर नहीं हुआ। तो मैं उनसे प्रार्थना करता था कि योगेश भाई आप इजाज़त दें तो मैं इस मूर्ति को रंग कर दूं दोबारा से, क्योंकि ये मेरा काम है, इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है। वहाँ पे बहुत ही सुंदर अक्षरों में योगेश भाई ने मेरा नाम लिखा, मूर्तिकार नरेश माथुराम कुमावत। फिर एक दिन अचानक से मेरे पास उनका प्रपोजल आया कि नरेश, इस पूरी मूर्ति को हम स्वर्ण मंदिर की तरह सोने की परत इस पूरी मूर्ति के ऊपर चढ़ाएंगे। मैं बड़ा अभिभूत था एंड आई वाज क्वाइट एस्टोनिश्ड व्हेन आई हर्ड कि जो मूर्ति पे रंग रोगन नहीं करवा पा रहे थे, आज उस मूर्ति पे सोने की परत चढ़ाई जा रही है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए उसके ऊपर कॉपर की क्लेडिंग करी गई, ताकि कॉपर कभी भी ऑक्सीडाइज होकर के कोई अगर कलर की फॉर्म ले तो वो मूर्ति के इंटरनल ढांचे को डिस्टर्ब ना करे या फिर इंटरनल ढांचा बाहर के किसी आवरण को नुकसान ना पहुंचाए। पूरी उसकी कॉपर की क्लेडिंग हमने की। उसके बाद अहमदाबाद के कुछ कारीगरों ने उसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई। लगभग 12-13 करोड़ का सोना उस मूर्ति के ऊपर लगाया गया। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद में अगर कोई आकर्षण का केंद्र बना तो सर्वेश्वर महादेव जो वडोदरा में विराजमान है वो बना, जो अपने आप में एक अजूबा ही तैयार हुआ कि स्वर्ण मंदिर के बाद स्वर्ण जड़ित भगवान शंकर की इतनी बड़ी प्रतिमा जो हमने तैयार की वहाँ पे। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने एक मीडियम से नहीं, मल्टीपल मीडियम्स में मैंने काम किया। ब्रॉन्ज के मूर्तियाँ बना के, पंच धातु से मूर्तियाँ बना करके अष्ट धातु तक की मूर्तियाँ बनाई। लेकिन ये स्वर्ण जड़ित मूर्ति जो सिर्फ सोने का लेप जिस मूर्ति पे लगा है संपूर्ण रूप से, जिसमें लगभग 30 किलो सोना इस्तेमाल किया गया, वो मूर्ति अपने आप में एक अनोखी मूर्ति आज वडोदरा के सुरसागर में विराजमान है, जो मेरा पहला काम रहा